जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत है भाई और बहनों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा जो बाइबल अध्ययन रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 17 से लेकर 19 पद और 26 अध्याय 26 से लेकर 30 पद तक रहेगा। कुल मिलाकर हमारा 2 विषय रहेगा भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों अंत तक बने रहेगा, काफ़ी रोचक विषय हैं। इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। हमारा पूरा फोकस व्यवहारिक शिक्षा पर रहता है भाई और बहनों। हम बिल्कुल सत्य और तथ्य को आपके समक्ष बिल्कुल सरल तरीके से रखने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, इससे पहले हमने जो बाइबल अध्ययन किया था वो जुदा स्कृतियों से संबंधित था। जुदा स्कृतियों से संबंधित आखिरी दिनों में जो भी घटना थी उसे हमने अध्ययन की थी। आप ये सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम अंतिम भोज यानी कि लास्ट सपर और या फिर प्रभु भोज से संबंधित उन कहानियों को, उन तथ्यों पर हम आज चर्चा करते हैं भाई और बहनों। और इसके बाद आने वाले दिनों में हम पत्र से संबंधित विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, आज जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो अंतिम भोज से संबंधित रहेगा भाई और बहनों। और इससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य और ऐसे जो सत्य है उसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, चलिए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आज के विषय को भी बताना चाहूँगा। हमारा जो आज का विषय रहेगा वो पहला विषय यीशु मसीह के आखिरी भोज की कहानी। ये हमारी आज की पहली विषय रहेगी। इस विषय में जो आखिरी भोज से संबंधित जो तथ्य है, उससे संबंधित जो सत्य है, जो कहानियाँ है, उसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोशिश करेंगे। और दूसरा विषय रहेगा प्रभु भोज और अंतिम भोज के अंतर। तो भाई और बहनों, जो आज आप और हम प्रभु भोज लेते हैं, जो हम मसीह लोग प्रभु भोज लिया करते हैं अपने कलीसिया में, और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह में जो अंतिम भोज ली थी अपने चेलों के साथ, उस अंतिम भोज में और आज के समय में जो आज हम प्रभु भोज लेते हैं, इसमें क्या अंतर है ना? इसमें क्या संबंध है? इन बातों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो इस तरह भाई और बहनों, हमारा आज 2 विषय काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज का पहला विषय, यीशु मसीह के आखिरी भोज की कहानी। आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 17 से लेकर 19 पद तक। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह के खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह का तैयार किया। आमीन। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख सकते हैं अख़मीरी रोटी के पर्व, फसह के पर्व, पासओवर फीस्ट है ना। तो यहाँ पर 26 अध्याय 17 पद में बिल्कुल शुरुआत में ऐसा कहा गया है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन। भाई और बहनों, याद रखिए यहाँ पर कहा गया है अख़मीरी रोटी, है ना, जो खमीर रहित रोटी, जिस रोटी में खमीर नहीं डाला गया है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो अख़मीरी रोटी के मतलब क्या होते हैं, इसके मायने क्या होते हैं, इसे आज हमें समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों। हम यहाँ पर फसह के पर्व कहते हैं। फसह के पर्व में अख़मीरी रोटी या फिर मेमने के मांस को लोग लिया करते हैं, है ना। उनके साथ बहुत कुछ होते हैं भाई और बहनों। तो यहाँ पर ये अख़मीरी रोटी, मेमने का क्या अर्थ होता है भाई और बहनों, इन सारे बातों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो विशेष करके जो अख़मीरी रोटी यहाँ पर कहा गया है, तो अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन ऐसा कहा गया है, चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें?
तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हम फसह की तैयार कहाँ करें। भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उन हर एक यहूदियों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है फसह के पर्व को रखना, है ना। तो यही कारण प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी थे, उनके सारे शिष्य यहूदी थे। तो यही कारण यीशु के शिष्य आके प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। तब उस पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर ऐसा था, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। भाई और बहनों, याद रखिए, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, है ना, कि मेरा समय निकट है, ऐसा कहना, है ना। उसने उससे कहा नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसके पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है मेरा समय निकट है। ये बातों को कहना उस व्यक्ति के पास जाकर, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी उनके शिष्यों को। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ऐसे ही नहीं भेजा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले से इसकी तैयारी करके रखी है। तो यहाँ पर चेले यीशु की आज्ञा को पालन करते हुए वहाँ गए और उन्होंने फसह की तैयारी किया। तो भाई और बहनों, ये सारे जो फसह के पर्व होते हैं, इसके पीछे जो तैयारी होते हैं, इसके मायने को आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, इन तथ्यों को समझने के लिए कोशिश करेंगे भाई और बहनों। काफ़ी रोचक रहेगा, अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व के लिए यरूशलेम आए थे, और इससे पहले के अध्ययन से यह भी हमने जाना है कि उस समय शहर में कितनी भीड़ होती थी। आप सभी को याद होगा भाई और बहनों, पिछले अध्ययन में हमने ये बताया था कि फसह के पर्व के दौरान कितने लोग यरूशलेम में आया करते थे। एक अनुमान लगाया गया था कि करीबन 27 लाख लोग सारे संसार से यहूदी लोग आया करते थे। हम सब जानते हैं यरूशलेम यहूदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वहाँ पर मंदिर था, है ना। यही कारण लोग फसह के पर्व के लिए दूर दूर देशों से आया करते थे, और कह सकते हैं कि ये तीर्थ स्थान था। जैसे कि हमारे भारत में जो गया काशी होता है, वहाँ पर सारे विश्व से हिंदू लोग आया करते हैं, या फिर मक्का मदीना में जितने मुसलमान लोग होते हैं वो सारे संसार से वो आया करते हैं। तो ये उनके लिए एक तीर्थ स्थान थे। तो इसी तरह भाई और बहनों, उस ज़माने में भी सारे विश्व से जो यहूदी लोग होते थे वो इज़राइल में, मतलब यरूशलेम में आया करते थे। तो उनके लिए यरूशलेम अति महत्वपूर्ण एक स्थान था, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का मंदिर था भाई और बहनों। तो ऐसा माना जाता है, एक अनुमान से 27 लाख के आसपास उन्होंने जो रिकॉर्ड रखा था, है ना, कि इतने लोग पर्व में आया करते थे, है ना। तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि इतने छोटे से शहर में इतने सारे लोग आया करते थे। तो इमेजिन कीजिए कितनी भीड़ होती होगी। लेकिन भाई और बहनों, साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि फसह के पर्व के दौरान सभी यहूदियों को शहर की सीमाओं के भीतर ही रहना होता है। लेकिन भाई और बहनों, हम सब जानते हैं इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं, तो ये असंभव बन जाती है कि इतने सारे लोगों को शहर के भीतर ही रखा जाए। यही कारण बेथानी जैसे गांवों को भी कार्यालय के उद्देश्य से उसे शहर का स्थान दी गई थी। भाई और बहनों, यह वही बेथानी था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ठहरे हुए थे। तो देखा जाए तो बेथानी एक छोटा सा कस्बा था, एक गांव था, लेकिन फिर भी यरूशलेम में लोगों के लिए रहना असंभव था। इतने सारे संख्या में जो लोग आया करते थे, यही कारण बेथानी जैसे गांवों में भी या कस्बों में भी लोग रहा करते थे। यही कारण बेथानी को एक कार्यालय के उद्देश्य से उसे शहर का स्थान दी गई थी। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, याद रखिए, लेकिन फिर भी पर्व के दावत को शहर के भीतर ही मनाया जाना चाहिए था, जैसे कि यरूशलेम शहर के अंदर में। अब यहाँ पर यीशु के शिष्य जानना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह से कि उन्हें क्या और किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। वे प्रभु यीशु मसीह से इन बातों को पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर 26:17 में कहा गया है ना, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए
फसह खाने की तैयारी करें। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को यूं ही जाने को नहीं दिया है ना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक मित्र के वहाँ पहले से ही इन सारी चीज़ों की तैयारी करके रखी थी और इसके लिए एक पासवर्ड भी तैयार करके रखा था। और वो पासवर्ड क्या था भाई और बहनों? मेरा समय निकट है। भाई और बहनों, मैंने पहले भी कहा था, आप सभी को याद होगा, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है ना 26 का 18 पद में, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। देखिए भाई और बहनों, ये पासवर्ड है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मित्र को ये बता के रखा था कि जिस दिन मैं लोगों को भेजूंगा फसह के पर्व के लिए, तो उस समय आप उसे कैसे जानोगे कि मैंने उन्हें भेजा है। तो उसने अपने मित्र को बताया है कि जब मेरे भेजे हुए लोग आपके पास आकर कहेंगे कि मेरा समय निकट है, तो समझ लो मैंने ही उन्हें फसह के पर्व की तैयारी के लिए भेजा है। तो ये पासवर्ड था भाई और बहनों। और ऐसा ही पासवर्ड आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को गधे ढूंढने के लिए भेजा था अपने दोस्त के यहाँ, है ना। तो इसी तरह ये पासवर्ड उन्हें भेजा था कि इसे प्रभु की आवश्यकता है। इस पर उस गधे के स्वामी ने उस गधे को उस चेले के हवाले कर दिया था। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर ये बात को भी समझ पाते हैं कि यीशु मसीह के अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को सहयोग करने वाले ऐसे बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के मित्र थे, जैसे कि गधे को उसे देना, है ना, ये फसह के पर्व की तैयारी करना और आगे जा गतसमय के बगीचे में प्रवेश करके प्रार्थना करना। तो ऐसे स्थान, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के जरूरत को पूरा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के कई सारे मित्र थे, जिसके विषय में यहाँ पर सही मायने में नहीं बताया गया है, उनके नामों को नहीं बताया गया है भाई और बहनों। तो आने वाले दिनों पर इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर देख सकते हैं, फसह के पर्व के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी और उसी अपने मित्र के यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा इस पासवर्ड के साथ कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। तो ये कहते ही यीशु मसीह के मित्र ये समझ जाते कि उन्हें यीशु मसीह ने ही उनके यहाँ भेजा है। इस तरह भाई और बहनों, यही कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पासवर्ड के साथ सभी आवश्यक तैयारी करने के लिए भेज दी। चलिए आइए अब हम इस पर्व के पृष्ठभूमि को देखें। ये हमारी एक आज की सबसे बड़ी विषय है, यीशु मसीह के आखिरी भोज की कहानी। ये हमारा आज का विषय है ना भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा। तो इन्हीं बातों को आज हम समझने के लिए प्रयास करें। देखिए, फसह के पर्व के विषय में तो हमने कई बार पढ़े होंगे, है ना। तो आज इसे हम थोड़ी बारीकी से समझने के लिए कोशिश करें कि आखिरकार ये फसह के पर्व होता क्या है, आखिरकार ये फसह के पर्व को मनाया क्यों जाता है, आखिरकार ये फसह के पर्व का क्या महत्व है। तो इन सारी बातों को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। ये जो फसह के पर्व होते हैं, इसे पूरे सप्ताह में मनाया जाता है और उस सप्ताह के पहली शाम को अख़मीरी रोटी का पर्व कहलाती है। जैसे कि हमने 26 का 17 में देखा है ना, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन यहाँ पर कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि उस सप्ताह के पहले शाम को अख़मीरी रोटी का पर्व कहलाता है भाई और बहनों। इसके दो महत्व थे। पहला तो यह पर्व इज़राइल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना यानी कि मिस्र की दास्तां से मुक्ति को स्मरण कराती है। उस दौरान जब इज़राइली मिस्र से भाग आए थे, तो वे जल्दबाजी में भागते वक्त उनके पास अपनी खमीर डालकर रोटी सेकने के लिए भी उनके पास समय नहीं था। इस विषय में भाई और बहनों, हम निर्गमन 12 का 33 और 34 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इज़राइली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंदे गुदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटोतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये हड़बड़ी में बिना खमीर बिना डाले हुए उन्होंने अपने जो वो आटे थे
उस आटे को लपेटकर वहाँ से चल दिए। तो इस तरह भाई और बहनों, उस दौरान जब इजरायली मिस्र से भागे थे तो वे जल्दबाजी में भागते हुए अपनी खमीर डालकर रोटी सेकने के लिए भी उनके पास समय नहीं था। और साथ ही इसका कारण ये भी था कि बिना खमीर का आटा बहुत जल्दी पकती है। तो यही कारण भाई और बहनों, उन्हें हड़बड़ी में वहाँ से निकलना पड़ा था। बिना खमीर का आटा उन्होंने जो तैयार किया था, और उस खमीर रहित आटा से रोटी बनाना उन्हें बहुत ही आसान होती थी। लेकिन भाई और बहनों, साथ ही यह एक पाव रोटी की तरह नहीं दिखती थी। हम सब जानते हैं पाव रोटी कैसे होते हैं ना। इस तस्वीर में आपने देखा होगा, जब हम पाव रोटी लेते हैं तो फूल कर बिल्कुल बड़ा बड़ा आकार का हो जाता है ना भाई और बहनों, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ये नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, खाने में बिल्कुल लजीज हो जाता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। इसके विपरीत जो बिना खमीर के रोटी तैयार की जाती है वो दिखने में थोड़ा पतला लगता है और थोड़ा इसे खाने में थोड़ा सख्त होता है ना। जैसे कि आमतौर पर जो हम घर पे अपने रोटी बनाते हैं, जो खमीर रहित रोटी, वैसा ही कुछ वो बन जाता है। इस तरह खमीर को हटाकर खमीर रहित रोटी तैयार की जाती है ताकि उस रात की दास्ता को स्मरण की जाए जब वे दासत्व को छोड़ मिस्र से निकल आए थे। तो भाई और बहनों, इन बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फसह के पर्व के दौरान पहली शाम को खमीर रहित रोटी का तैयार करना अख़मीरी रोटी का पर्व कहलाने का मतलब यही था भाई और बहनों, कि उन दिनों को याद किया जाए, है ना, जब उनके बाप दादा मिस्र से निकल रहे थे तो जल्दबाजी में वे किस तरह उन्होंने खमीर रहित रोटी को तैयार किया था। और उसी याद में फसह के पर्व के दौरान वे भी खमीर रहित रोटी यानी कि अख़मीरी रोटी को वो तैयार करते हैं। ये उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि उनके बाप दादा को किस तरह दासत्व से छुड़ाया गया था और उन्हें मिस्र से निकाल लिया आया था। अब वो दूसरी समझ अख़मीरी रोटी को लेकर भाई और बहनों ये इस प्रकार था, जैसे कि यहूदी विचार में खमीर को भ्रष्टाचार की प्रतीक मानी जाती है। जैसे कि खमीर किण्वन आटा होती है, आप सब जानते हैं ना खमीर किसे कहते हैं। शायद हम में से बहुत लोग अपने घर में इसे इस्तेमाल या प्रयोग में नहीं लाते हैं, और विशेष करके मिडिल ईस्ट में खमीर को अपने प्रतिदिन के जीवन में वे लोग बहुत सारे प्रयोग में लाया करते हैं। तो भाई और बहनों, खमीर वास्तव में किण्वन आटा होती है और यहूदियों ने प्रतीक के तौर पर किण्वन आटा को सड़न के साथ जोड़कर देखती है भाई और बहनों। क्योंकि भाई और बहनों, हम सब जानते हैं जो किण्वन होते हैं ना, जो किण्वन आटा होते हैं, वे दूसरे आटे के साथ उसे हम मिक्स कर देते हैं तो बाकी आटा भी किण्वन हो जाती है, यानी कि वो फट जाता है भाई और बहनों। जैसे कि दूध को फटाकर उसे किण्वन करके वो दही बन जाता है ना, उसी तरह ये जो आटा होता है उसमें जब हम खमीर डालते हैं तो वो आटा भी किण्वन हो जाती है, यानी कि फर्मेंटेड हो जाते हैं और वो आटा एक प्रकार से वो फट जाता है भाई और बहनों। यही कारण खमीर को सड़न के साथ जोड़ के हम देखते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम दूध को ले सकते हैं। दूध जैसे ही किण्वन हो जाती है तो फट जाता है और इसका मतलब वो शुद्ध नहीं रहा भाई और बहनों, अब वो फट चुका है, वो खराब हो चुका है और उसे हम दही के रूप में प्रयोग करते हैं भाई और बहनों, है ना। तो इस तरह भाई और बहनों, किण्वन होने का मतलब है ये सड़न को प्रदर्शित करती है ना। खमीर किण्वन कर देती है तो यह एक सड़न का प्रतीक था। तो इस प्रकार खमीर उन सब चीज़ों का प्रतीक था जो सड़ा हुआ और दूषित था, और इसलिए शुद्धिकरण के चिन्ह के रूप में खमीर रहित रोटी तैयार की जाती है। तो भाई और बहनों, इन बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फसह के पर्व के दौरान जो उसके पहले शाम होती थी, उसे सप्ताह के पहली शाम को अख़मीरी रोटी का पर्व कहलाता है। तो यानी कि खमीर रहित रोटी वो तैयार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि खमीर रहित रोटी तैयार करने का मतलब उनके बाप दादे जब मिस्र को छोड़कर वो निकल रहे थे तो उस दौरान हड़बड़ी में खमीर डाल नहीं पाए थे, और यही कारण उसी बात को याद करते हुए ये आज के दिन में भी जब फसह का पर्व मनाया जाता है तो खमीर रहित रोटी वो तैयार करते हैं। और इसी प्रकार भाई और बहनों, खमीर का दूसरा मतलब ये भी बनता है कि ये सड़न का प्रतीक है भाई और बहनों, और इसलिए शुद्धिकरण के चिन्ह के रूप में खमीर रहित रोटी तैयार की जाती है। अब आगे भाई और बहनों, हम ये भी समझने के लिए प्रयास करते हैं कि ये सारे प्रक्रिया
किस दिन तैयार की जाती है? भाई और बहनों, इसे गुरुवार की सुबह खमीर रहित रोटी तैयार की जाती है और साथ ही घर से वो सब प्रकार के खमीर को भी वे निकाल देती है। भाई और बहनों, इन सब के अलावा फसह के पर्व का अन्य मुख्य सामग्री फसह के मेमने भी होती है। वास्तव में भाई और बहनों, देखा जाए तो मेमने से ही पर्व का नाम पड़ा था। भाई और बहनों, आप सभी को प्रसिद्ध कहानी याद हो, जो वो आखिरी भयानक विपत्ति थी जो मिस्रियों पर आ पड़ी थी और जिसने लोगों को मिस्र से जाने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया था। वो इसलिए था कि परमेश्वर की ओर से मृत्यु का दूत सारा मिस्र देश में प्रवेश कर गया था और हर घर के पहलौठे बेटे को मार डाला गया था। इस मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के तहत हर इजरायलियों को अपने घर की पहचान करनी चाहिए थी। अपने घरों की पहचान करने के लिए उन एक मेमने को मारना था और उस मेमने के लहू से चौखट और उनके दरवाजे पर धब्बा लगाना था, ताकि मृत्यु का दूत जब परमेश्वर की ओर से उन मिस्रियों से बदला लेने आए तो उन चिन्हों को देखकर उस घर के ऊपर से निकल जाए। भाई और बहनों, इसे हम निर्गमन 12 अध्याय 21 से 23 पद में हम पढ़ने पर इसके विषय में हम विस्तार से जानकारी हमें मिलती है। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, इस मशहूर कहानी को आप लोग यहाँ पर आई होप समझ पा रहे होंगे, है ना। आप सभी को याद होगा जब फरो मूसा की बातों को मानने का तैयार नहीं था। फरो नहीं चाहता था कि इजराइली लोग मिस्र से जाएं। उन पर अलग अलग तरीके से उन पर दबाव डाला गया, फिर भी वो तैयार नहीं थे इजरायलियों को जाने देने के लिए। अंत में ऐसा होता है कि परमेश्वर उन पर मौत लेके आती है और होता ऐसा है कि उनके जो घर पे पहलौठे जो होते हैं वो सारे लोग मारे गए। लेकिन इस मौत से बचने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को यह आदेश दिया था कि एक मेमने को मारकर उसके लहू को उनके जो दरवाजे होते हैं, उनकी खिड़की होते हैं, वहाँ पर लगाना, ताकि ये एक चिन्ह के रूप में होगा कि ये परमेश्वर के जन है और जो मृत्यु का दूत है उस घर को छोड़ देगी। तो इस तरह भाई और बहनों, सारे मिस्रियों ने अपने द्वार पर, अपने खिड़कियों में वो लहू का धब्बा लगाया, जिससे ये पहचान हो गया कि परमेश्वर का दूत है। और इस तरह जब मृत्यु का दूत मिस्र से होकर गुजरा तो सारे इजरायली बच गए और जो मिस्री लोग थे उनके परिवार में पशु हो या मनुष्य, उनके पहलौठे सारे लोग मारे गए। इस तरह से वे लोग हार मान लिए और उन्हें इजरायलियों को जाने देना पड़ा था। भाई और बहनों, तो ये मशहूर कहानी हम सबको याद है। तो भाई और बहन, यहाँ पर बहुत ही सुंदर कहानी को देख पाते हैं कि मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर के आज्ञा के तहत हर इजरायलियों को अपने घरों की पहचान के लिए उन एक मेमने को मारना था और उस मेमने के लहू से चौखट और उनके दरवाजों पर धब्बा लगाना था, ताकि मृत्यु का दूत जब परमेश्वर की ओर से उन मिस्रियों से बदला लेने आए तो उस चिन्ह को देखकर उस घर के ऊपर से निकल जाए। यही कारण इस याद में फसह के पर्व के दौरान गुरुवार के दोपहर के बाद मेमने को मंदिर में ले जाना पड़ता था और उसकी बलि दी जाती थी। भाई और बहनों, रक्त यानी कि लहू जो कि जीवन का प्रतीक था, परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी। इसके अलावा दावत के लिए और भी ऐसे 4 आवश्यक अन्य वस्तुएं भी थी, जिसे आगे हम चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, फसह के पर्व में अखमेरी रोटी यानी कि खमीर रहित रोटी उसे तैयार की जाती है, साथ ही मेमने को भी तैयार की जाती है। तो भाई और बहनों,
अख़मीरी रोटी इसलिए हम तैयार करते हैं कि जब वे लोग मिस्र से निकल रहे थे, उनके पास समय नहीं था, हड़बड़ी में वे लोग अख़मीरी रोटी को उन्होंने तैयार किया था, यानी कि खमीर रहित रोटी को। तो इसी याद में आज भी फसह के पर्व के दौरान वे अख़मीरी रोटी यानी कि खमीर रहित रोटी को तैयार करते हैं। उसी तरह वे मेमने को भी तैयार करते हैं, उसी याद में कि किस तरह परमेश्वर ने इजराइलियों को पहचान करने के लिए मेमने को मारकर उसके लहू को उनके चौखट पर लगा दिया गया था ना। तो इस तरह से उनकी पहचान की गई और मृत्यु ने उन पर कुछ हानि नहीं पहुंचाई थी। तो उसी याद में आज भी फसह के पर्व के दौरान वे मेमने को तैयार करते हैं ना, मंदिर में ले जाके बलि दिया करते हैं। तो ये जो सिलसिला आज भी चल के आ रहा है भाई और बहनों। लेकिन फसह के पर्व के दौरान इनके अलावा भी और कुछ ऐसे और भी सारे चीज़ थे जिस पर हम आगे चर्चा करते हैं भाई और बहनों। जैसे कि हमने कहा था कि ऐसे 4 आवश्यक अन्य और भी वस्तुएं थी जो फसह के पर्व के दौरान वे तैयार करते थे। जैसे कि खारे पानी का एक कटोरा टेबल पर रखी जाती है। यह उन्हें उन आंसुओं की याद दिलाती है जब वे मिस्र में दासत्व के जीवन जी रहे थे, और साथ ही लाल समुद्र के खारे पानी को भी यह याद दिलाती है भाई और बहनों, जिसके मध्य से परमेश्वर के हाथों ने आश्चर्यजनक रूप से उन्हें वहाँ से निकल लाया था भाई और बहनों। तो सबसे पहली बात तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा, खारे पानी का एक कटोरा टेबल पर रखी जाती है ताकि उन्हें ये याद दिलाया जा सके कि उनके पुरखाओं ने कितनी कष्ट भोगा था, उन आंसुओं को याद करने के लिए ना। और साथ ही लाल समंदर के बीच में से परमेश्वर ने उन्हें किस तरह निकाला था, तो ये खारे पानी उन्हें ये सारी बातें याद दिलाती है। उसी तरह से मूली, कासनी, लैक्टस जो एक प्रकार का साग है, और इस तरह की अन्य चीज़ों से बनी कड़वी जड़ी बूटियों का एक संग्रह भी तैयार करना होता था। यह इसलिए था ताकि उन्हें गुलामी की कड़वाहट को याद दिलाया जाए। और उसी तरह जुफा के गुच्छे चौखट और दरवाजे के खंभे पर मेमने के लहू को लगाने का याद भी दिलाती है। भाई और बहनों, इन तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर किस तरह उस समय उनके चौखट में मेमने के लहू को जुफा के गुच्छे के द्वारा लगाया करते थे। तो उसी याद में जब कभी भी ये फसह के पर्व करते हैं तो ये जुफा के गुच्छा को वे अपने साथ रखते हैं। इनके अलावा भाई और बहनों, अब एक और कार्य था, जैसे कि येरोसेट नामक एक पेस्ट होती थी, है ना, जो कि सेब, खजूर, अनार और बादाम आदि उसे मिश्रित करके उन्हें तैयार की जाती थी। यह उन्हें उस मिट्टी की याद दिलाने के लिए था जब उन्हें मिस्र में ईंट बनाने के लिए मजबूर किया गया था भाई और बहनों। तो यही कारण है भाई और बहनों, फसह के पर्व के दौरान वे लोग येरोसेट नामक एक पेस्ट को बनाया करते थे, जो आमतौर पर सेब, खजूर, अनार और बादाम को मिश्रित करके बनाया करते थे, ताकि वो याद कर सके कि किस तरह उनके बाप दादा जब मिस्र में थे तो उन्होंने ईंट बनाई थी, उन्हें ईंट बनाने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह भाई और बहनों, आखिर में दाखरस के 4 प्याले को भी हमें दिखाई पड़ती है। ये उन्हें निर्गमन 6 अध्याय 6 से लेकर 7 में जो दर्ज की गई 4 प्रतिज्ञाओं को याद दिलाती है भाई और बहनों। आइए इसे हम पढ़ के देखते हैं, निर्गमन 6 का 6 से 7 में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है भाई और बहनों, इस कारण तू इजराइलियों से कहा कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुझे छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर निर्गमन में जो परमेश्वर द्वारा इजरायलियों से जो वादा किया गया था, इस वादा को पूरा भी किया गया और इसी याद में दाखरस के 4 प्याले को भी तैयार की जाती थी। इस तरह भाई और बहनों, ये सब गुरुवार की सुबह और सांझ की तैयारी थी और यह सब कुछ उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शिष्य को करने के लिए कहा था। भाई और बहनों, जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व के लिए जो तैयार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा था, उस दौरान प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ने इन्हीं सारी चीज़ों को तैयार किया था भाई और बहनों। अख़मीरी रोटी को,
उन मेमने को, और साथ ही भाइयों और बहनों ऐसे 4 अन्य चीज़ें जो थी, जो मैंने आपको बताया, इन सारे चीज़ों को उन्होंने तैयार किया था। ये सिर्फ यीशु मसीह और उनके चेले नहीं, बल्कि सारे यहूदी लोग किया करते थे और इवन आज भी करते हैं भाइयों और बहनों। तो यही बातों को हम यहाँ से हम देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, तो इन्हीं सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेले वहाँ पहुँचे थे। इसके बाद भाई और बहनों, इन सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद किसी भी समय शाम 6 बजे के बाद, जब शुक्रवार 15वां निसार शुरू होती है, मेहमान मेज पर इकट्ठे होकर इस दावत को ले सकते थे भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, जो हमारा आज का विषय था, यीशु मसीह के आखिरी भोज की कहानी, ये इसी प्रकार कुछ था भाई और बहनों। जैसे कि हम यहाँ पर तो बहुत हल्के से ले लेते हैं ना, हम इसे इतना ही हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि फसह की भोज को तैयार करने के लिए, लेकिन वो तैयारी क्या था, किस प्रकार से तैयार करते हैं, किन किन चीज़ों को यहाँ पर तैयारी में लाया जाता है, इस विषय में हमने विस्तार से चर्चा की है। आई होप भाई और बहनों, इससे हमें जो फसह के पर्व की जो तैयारी होते हैं, इसके मकसद है ना, और इसकी पृष्ठभूमि को आज हम समझ पा रहे होंगे। अगर इस विषय को हम समझेंगे, तभी जाके हम आज जो हमारे कलीसिया में प्रभु भोज लेते हैं, इसके मायने को भी हम समझ पाएंगे। भाई और बहनों, हम इस फसह के पर्व के विषय में इतनी गंभीरता से क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हम में से हर एक विश्वासी को इसकी मायने को समझना बहुत आवश्यक है भाई और बहनों। फसह के पर्व हम जो कहते हैं, इसके पृष्ठभूमि को हमें समझने की आवश्यकता है भाई और बहनों, है ना। इसका उद्देश्य को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसके उद्देश्य के, उसके मकसद को, इसके पृष्ठभूमि को अगर हम समझते हैं, तभी सही मायने में आज आप और हम जो कलीसिया में प्रभु भोज लेते हैं, इसके मायने को समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, प्रभु भोज के मायने को समझने के लिए हमें फसह के पर्व के उद्देश्य और मकसद, इसके पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पहले विषय से आई होप इन बातों को हम समझ पाए हैं कि वास्तव में फसह का पर्व क्या है ना, किस लिए इस पर्व को मनाया जाता है, और इस पर्व में क्या कुछ इन्वॉल्व होते हैं, इन बातों को हम समझ पाए हैं। तो होपफुली ये सारे चीज़ हमें काफ़ी कुछ समझ देती है फसह के पर्व से संबंधित विषय पर। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। हमारा आज का दूसरा विषय है प्रभु भोज और अंतिम भोज में अंतर। तो भाई और बहनों, इससे पहले की जो हमारे विषय थी, उस विषय में हमने बिल्कुल विस्तार से जो लास्ट सपर है ना, प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम भोज था अपने शिष्यों के साथ, इसके जो मकसद, इसके उद्देश्य, इसके पृष्ठभूमि है ना, इन सारी बातों को हमने समझा था भाई और बहनों, कि फसह का पर्व क्या होता है और इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व होता है। तो ये जो फसह का पर्व होता है ना, जो आखिरी भोज प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ लिया था भाई और बहनों, इसमें और आज जो हम प्रभु भोज लेते हैं, इसमें क्या अंतर है या फिर इसका क्या संबंध है आपस में, इसे आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 26 से लेकर 30 पद तक। आइए इसे मैं पढ़ना चाहूँगा। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, विषय हमारा यही रहेगा कि जो आखिरी भोज और प्रभु भोज में क्या अंतर है। फसह के पर्व के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोज लिया था ना, लास्ट सपर। तो ये लास्ट सपर और लॉर्ड्स सैक्रेमेंट में है ना, क्या फ़र्क है, इसमें क्या अंतर है ना, जो आखिरी भोज और प्रभु भोज में क्या अंतर है या फिर इसमें क्या संबंध है। हम सब का यही मानना है कि, और हम सब जानते हैं कि ये लास्ट सपर हमारे लिए प्रभु भोज बना है भाई और बहन, है ना। ये आखिरी भोज हमारे लिए एक नया भोज हमें दिखाई पड़ते हैं, है
ये आखिरी भोज ही हमारे लिए प्रभु भोज बना है। तो आइए भाई और बहनों, इसके संबंध को और इसके बैकग्राउंड को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सारे बातें कह चुका, तब यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो भाई और बहनों, हम में से हर कोई वो विश्वासी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और अपने कलीसिया में प्रभु भोज लेते हैं, इन वचनों को हमने कईयों दफ़े सुने होंगे ना, और इसके मायने को भी हम समझते हैं। आज हमें इसी बात को विस्तार से अध्ययन करना है भाई और बहनों। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को यही सारी बातें कहते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, और साथ ही प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तो भाई और बहनों, इसे हम बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हम सभी ने पहले भी देखी है कि किस तरह भविष्यवक्ताओं ने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए प्रतीकात्मक कार्य का उपयोग किया था, यानी कि सिंबॉलिक एक्शन। आप सभी को याद होगा ना, इससे पहले भी हमने जो अध्ययन किया था, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो वो गधे में सवार होकर गए थे। तो भाई और बहनों, ये एक सिंबॉलिक एक्शन था। इससे पहले भी हमने अध्ययन किया था कि किस तरह भविष्यवक्ता उन रहस्यों को, उन तथ्यों को, उन संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसे करते हुए वे लोगों तक संदेश को पहुंचा सकते थे, है ना। तो ये नया बात नहीं है भाई और बहनों। भविष्यवक्ताओं ने भी पुराने नियम में ऐसे सिंबॉलिक एक्शन को करके, प्रतीकात्मक कार्य को करके लोगों तक संदेश पहुंचाया है ना, परमेश्वर का संदेश उन तक पहुंचाया है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी कईयों दफ़े इससे पहले भी ये सब कुछ किए थे, जैसे कि गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करना, है ना, क्योंकि ये दिखाता है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हम सब जानते हैं राजा घोड़े पर सवार होकर आते हैं, तो घोड़े पर सवार होने का मतलब वो युद्ध के लिए निकल रहा है, लेकिन गधे में सवार होकर आने का मतलब वो शांति का प्रतीक होता है भाई और बहनों। तो यीशु मसीह मात्र नहीं, जब कभी भी युद्ध से राजा जब लौटते हैं तो वे गधे में सवार होकर भी लौटते हैं। तो ये दिखाता है कि ये शांति का प्रतीक है। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी यरूशलेम में प्रवेश करते समय वो गधे में सवार होकर प्रवेश किए थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम शांति का राजकुमार भी कहते हैं ना। तो ये प्रतीकात्मक था, ये सिंबॉलिक एक्शन था भाई और बहनों। तो उसी तरह से फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह ने ये सिंबॉलिक एक्शन, है ना, ये प्रतीकात्मक कार्य को यहाँ पर किया है। तो भाई और बहनों, वैसे हमने पिछले अध्ययन में देखे हैं कि ये जो यहूदी फसह के पर्व मनाया करते थे, वास्तव में यह प्रतीकात्मक मात्र थी, और इसी पर्व के प्रतीकवाद और सभी अनुष्ठान एक तस्वीर थी जो वह अपने चेलों को कहना चाहते थे, क्योंकि यह वो तस्वीर था जो वह आगे को करने जा रहे थे। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। यहाँ पर हम देखा जाए तो ये जो फसह के पर्व प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कर रहे थे भाई और बहनों, वास्तव में ये आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं, इसको भी वो इस प्रतीकात्मक कार्य के द्वारा, इन अनुष्ठान के द्वारा संदेश दे रहे थे। भाई और बहनों, वो संदेश क्या था, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फसह का पर्व छुटकारे के स्मरणोत्सव था। इस पर्व का पूरा मकसद इजरायली लोगों को यह याद दिलाना था कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था। अब इसी बात को आधार करते हुए सबसे महत्वपूर्ण, प्रभु यीशु मसीह ने महान मुक्तिदाता होने का दावा किया था। वह मनुष्यों को भय और पाप से मुक्त करने आया था, जो उन्हें सताते हैं, और उन पापों से जो उन्हें जाने नहीं देती है। भाई और बहनों, जैसे कि हम इस अध्ययन से ये बात समझ पाते हैं कि इजरायली क्यों फसह के पर्व को मनाया करते थे। भाई और बहनों, इजरायली इस फसह को इसलिए मनाया करते थे कि किस तरह मिस्र से इजरायलियों को परमेश्वर ने
मुक्ति दिलाया था ना, उन्हें छुटकारा दिलाया था। तो इस याद में, इसके स्मरण में ये फसह के पर्व को मनाया करते थे। तो इसी तर्ज में आगे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अब मानव जाति के लिए उद्धार करता है ना। जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से मुक्ति दिलाया था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह सारा मानव जाति को वो मुक्ति दिलाएंगे। तो ये एक सिंबॉलिक एक्ट था भाई और बहनों प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक महान मुक्तिदाता होने का दावा करते हैं। वो मनुष्यों को भय और उनके पापों से मुक्त कराते हैं। तो जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से मुक्ति दिलाया था ना, उनके बंदी से उन्हें छुटकारा दिलाया था, उससे भी बड़ी जो समस्या वो था पाप, है ना। उस पाप से यीशु मसीह मुक्ति दिला रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह जो करने जा रहे थे। इन्हीं बातों को भाई और बहनों ये आखिरी भोज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के सामने रख रहे थे। तो भाई और बहनों इन्हीं बातों को आधार करते हुए ही हम प्रभु भोज को लिया करते हैं, है ना। आप सभी को याद होगा जब कभी भी हम प्रभु भोज लेते हैं तो इन्हीं बातों को हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ना। उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई है, उन्होंने हमें उद्धार दिलाया है। जिस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा दिलाया था, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने सारा मानव जाति को उनके पापों से छुटकारा दिलाया था। तो इन बातों को याद करते हुए यीशु मसीह हमारे लिए हमारा मुक्तिदाता है, इन बातों को स्मरण करते हुए हम प्रभु भोज लिया करते हैं। उसी तरह विशेष रूप से फसह का मेमना जो सुरक्षा का प्रतीक था। आप सभी जानते हैं कि मिस्र में विनाश की उस रात में यह फसह के मेमने का लहू था जिसने इजरायलियों को सुरक्षित रखा था। आप सभी को याद होगा, हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले विषय में, है ना। जब मौत का दूत मिस्र से होके गुजर रहा था तो उन सारे इजरायलियों ने अपने चौखट में मेमने का लहू लगाया था ताकि ये पहचान करा सके कि ये परमेश्वर का जन है। तो मौत का दूत उस परिवार को छोड़ दिया था और इस तरह से वे लोग सुरक्षित हो गए थे। तो मेमने का लहू उन्हें सुरक्षित करती है, ये पहचान करा के कि ये परमेश्वर का जन है। तो यही कारण भाई और बहनों यीशु उद्धारकर्ता होने का दावा कर रहा था। वो मनुष्यों को उनके पापों और उनके परिणामों से बचाने आया था। वो लोगों को पृथ्वी पर और स्वर्ग पर सुरक्षा देने आया था। तो यही कारण है भाई और बहनों यीशु मसीह को हम मेमना क्यों कहते हैं, है ना। जिस तरह इजरायलियों को मिस्र में उस मेमने के लहू को अपने चौखट पे लगाने पर वो सुरक्षित हो गए थे, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसके द्वारा हम सुरक्षित है भाई और बहनों, है ना। तो यही कारण प्रभु यीशु मसीह को हम मेमना भी कहते हैं, है ना। आप सभी इन बातों को समझ पा रहे होंगे आज। तो इसलिए वो लहू, वो देह जो हम प्रभु भोज में लेते हैं, ये हमें उद्धार दिलाती है। वो देह हमें उद्धार दिलाती है, वो लहू हमें मुक्ति दिलाती है। तो इस तरह भाई और बहनों जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ना, मुक्तिदाता है, हमारे पापों से छुटकारा दिलाता है। यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षा देती है ना, हमें सुरक्षित रखते हैं। हम उस दंड से सुरक्षित है जो दंड मिस्रियों पर आई थी, है ना। उस दंड से इजरायली लोग सुरक्षित थे। उसी तरह आज के दिन में यीशु मसीह का लहू उन दंड से हमें बचाते हैं, है ना। उस भयानक जो पनिशमेंट है ना, जो नरक की आग से हमें सुरक्षा देती है। तो ये बात को हमें समझना होगा। इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए हम प्रभु भोज लेते हैं भाई और बहनों। यही कारण यीशु उद्धारकर्ता होने का दावा कर रहा था। वो मनुष्यों को उनके पापों और उनके परिणामों से बचाने आया था। वह लोगों को पृथ्वी पर और स्वर्ग पर सुरक्षा देने आया था। भाई और बहनों, यह एक महत्वपूर्ण शब्द है और यीशु के संपूर्ण कार्य और इरादों को प्रतिस्थापित करता है। भाई और बहनों, यह वाचा का वो शब्द है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के वाचा के लहू के बारे में कहा था। भाई और बहनों, उनका इससे क्या मतलब था? आइए हम इसे 27 और 28 पद में एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो,
क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। भाई और बहनों, एक वाचा दो लोगों के बीच का रिश्ता होती है। हम सब जानते हैं वाचा का मतलब है ना, एक प्रकार का एग्रीमेंट है, एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है, आपस में एक समझौता है जो दो लोगों के बीच में रिश्ता कराती है। लेकिन भाई और बहनों, जिस वाचा के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वह मनुष्य और मनुष्य के बीच में नहीं बल्कि परमेश्वर और मानव जाति के बीच में था। कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य के बाद अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में सीधा संबंध है। आप सभी को याद होगा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने दम तोड़ा तो मंदिर का जो पर्दा होती थी ना, जो पवित्र स्थान में जो मंदिर के जो अंदर जो पर्दा था वो फट गया था बीच से। इसका क्या अर्थ था भाई और बहनों? इसका यह अर्थ था कि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सीधा संबंध है। अब उनके बीच में कोई रुकावट नहीं है। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में तीसरे किसी की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं, है ना। हम सीधे परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। अब वो हमारे बीच में जो पर्दा था वो खत्म हो गया है भाई और बहनों। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अब कोई भी रुकावट नहीं है। तो ये चीज़ को यहाँ पर दर्शाती है। तो इस तरह भाई और बहनों, यहाँ पर 27 और 28 पद में प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोज के दौरान जो भी कुछ कह रहे हैं वो यह था कि मेरे जीवन का कारण और सबसे बढ़कर मेरे मृत्यु के कारण तुम्हारे और परमेश्वर के बीच एक नया रिश्ता कायम हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त कहा हो, तुमने मुझे देखा है और मुझ में तुमने परमेश्वर को देखा है। मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें दिखाया था परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है। और अंततः यीशु मसीह के कारण परमेश्वर के साथ इस नए रिश्ते के लिए रास्ता खुल गया भाई और बहनों। आखिर में ये पंक्ति यह कहते हुए समाप्त होती है कि जब यीशु और शिष्यों की मंडली ने एक भजन गा लिया तो वे जैतून के पहाड़ पर निकल गए, जैसे कि 30 पद में यहाँ पर लिखा है। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। भाई और बहनों, फसह के पर्व का एक अनिवार्य रस्म का हिस्सा जिसे हम हालेल को गाना कहते हैं। हालेल का अर्थ थी परमेश्वर की स्तुति हो, और यह हालेल भजन संग्रह 113 से लेके 118 के स्रोत में शामिल थी जो सभी भजनों की प्रशंसा करती है। फसह के पर्व के विभिन्न समयों पर इन भजनों के खंडों को गाया जाती है और बिल्कुल अंत में महान तरीके से परमेश्वर की प्रशंसा की गीत की जाती है जो कि भजन संग्रह 136 में दर्ज थी। और जैतून के पहाड़ पर निकलने से पहले उन्होंने यही भजन को किया था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जब यहाँ पर 30 पद में कहा गया है ना, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए, तो कहने का मतलब यही था भाई और बहनों, जो भजन उन्होंने कहाँ से गाया हो, कौन सी भजन हो। भाई और बहनों, ये भजन संग्रह 136 में जो दर्ज है, इसी भजन को उन्होंने गाया था। अब आइए भाई और बहनों, आज के जो हमारा विषय था उस पर हम अब थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करते हैं फिर से एक बार। जैसे कि हमारा आज का जो विषय था, अंतिम भोज और प्रभु भोज के बीच में जो अंतर है ना, जो लास्ट सपर और जो सैक्रामेंट होती है ना, उसमें क्या अंतर है या फिर इसमें क्या संबंध है, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि अंतिम भोज और प्रभु भोज के बीच में बुनियादी अंतर थी जिसे हमें समझने की प्रयास करनी चाहिए। दरअसल अंतिम भोज यानी कि लास्ट सपर एक वास्तविक भोजन था, है ना। सचमुच में ये भोजन किया गया था, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं था भाई और बहनों। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में भोजन किया था, जहाँ पर नियम ये था कि पूरी मेमने और बाकी सब कुछ खाया जाना चाहिए। जो उस भोज में तैयार किया गया था उसे छोड़ा नहीं जा सकता था, उन्हें खाना होता था और सारे के सारे सभी चीज़ों को खाना होता था और कुछ भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह मात्र एक रोटी के टुकड़े को खाना या फिर दाखरस को पीना मात्र नहीं था, यह बल्कि भूखे लोगों के लिए भोजन भी था। तो ये लास्ट सपर, ये आखिरी भोज, ये सचमुच में वास्तविक भोजन था भाई और बहनों।
आज हम सभी अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहे हैं वो न केवल चर्च में इकट्ठा होकर और प्रभु भोज के नाम पर अनुष्ठान और प्रतीकात्मक दावत खाना मात्र है, बल्कि वह उन्हें बता रहे हैं कि हर बार जब वे भोजन करने बैठते हैं तो वह भोजन प्रभु यीशु मसीह की याद में हो। भाई और बहनों, इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। भाई और बहनों, जैसे कि आमतौर पर आज जो हम प्रभु भोज लेते हैं वो एक सिंबॉलिक होती है ना, एक प्रकार से हम उस देह को रोटी के रूप में और लहू को उस शरबत के रूप में या दाखरस के रूप में हम इसे लेते हैं। जैसे कि हम जो रोटी बनाते हैं तो आमतौर पर हम वाइफर का यूज़ करते हैं, या फिर हम घर पे रोटी बनाकर या बिस्किट के टुकड़े को हम एक देह के रूप में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और जो लहू होते हैं उसे वास्तव में हम किसी फल के शरबत हो, है ना, रस हो, या फिर किसी भी प्रकार के जूस हो, या फिर दाखरस हो, उसे हम प्रयोग में लाया करते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है भाई और बहनों। लेकिन जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे वो बिल्कुल वास्तविक भोजन था भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, आमतौर पर जो हम प्रभु भोज लेते हैं, देखा जाए तो प्रभु भोज आमतौर पर हम रोटी और दाखरस लिया करते हैं। तो आमतौर पर रोटी बहुत समय पर हम रोटी के टुकड़े से हम बनाते हैं, या फिर वाइफर यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का बिस्किट को हम लेते हैं, और ये एक सिंबॉलिक होता है भाई और बहनों। इसी तरह जो लहू, जो दाखरस हम जो तैयार करते हैं, और दाखरस वास्तव में किसी भी फल का जो जूस होते हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस तरह से भाई और बहनों ये सिंबॉलिक मात्र है, प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक हम उसे लेते हैं, है ना। तो ये सिंबॉलिक होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जब कभी भी हम भोजन करने बैठते हैं तो उस समय भी हमें प्रभु को याद करते हुए हमें उन भोजन को लेना चाहिए। और सही मायने में देखा जाए तो ये बिल्कुल व्यवहारिक भी है। मैं खुद अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अनुभव करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी हम भोजन करते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, है ना, तो उस भोजन को सिर्फ हम अपने स्वाद के लिए नहीं लेकर, बल्कि उसे हम अपने शरीर के लिए भी, अपने देह के लिए भी हम आशीष के रूप में ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, या फिर अपने भूख को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम हमारे शरीर के जो कमजोरी है उससे भी छुटकारा पाने में हम जो भोजन लेते हैं ये हमारे शरीर के लिए ढेरों आशीष होते हैं। बहुत समय पर हम बीमार पड़ जाते हैं, है ना, हमारे शरीर में कमजोरी होती है। तो ये जो भोजन प्रभु अगर इसे आशीष करते हैं तो इस भोजन को लेकर भी हम अपने शरीर की कमजोरी से हम छुटकारा पा सकते हैं। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो दूर दूर जाते हैं और लोगों से जाकर कहते हैं कि उनके लिए दुआ प्रार्थना करें, है ना, उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें ताकि वो बीमारी से छुटकारा पा सके। लेकिन भाई और बहनों, अगर आपका विश्वास मजबूत है ना, तो जो खाना आप खाते हो हर दिन, उसके लिए प्रभु को आप धन्यवाद देते हैं, और साथ ही आप प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु इस खाना को इतनी आशीष कीजिए कि इस खाना को लेकर, है ना, मेरे जो शरीर के जो कमजोरी है, मेरे शरीर में जो बीमारी है, उससे मैं छुटकारा पा सकूं। तो देखिए भाई और बहनों, वो खाना आपके लिए एक दवाई का काम करेगा, एक औषधि का काम करेगा, और बहुत समय पर ये सचमुच ऐसा ही कार्य करता भी है। मैंने अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अनुभव किया है। तो भाई और बहनों, खाना जो हम खाते हैं ना, ये सिर्फ हमारे स्वाद और हमारी भूख को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए भी होती है। तो इस विश्वास के साथ अगर आप लेते हैं ना, तो देखिए आपके जीवन में ये सारे चमत्कार को आप अनुभव कर पाएंगे। ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है ना। प्रभु बोलते हैं ना, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो भाई और बहनों, हमें किसी तीसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर और हमारे बीच में सीधे संपर्क है ना, संबंध है। तो इसे विश्वास से लेने पर भी हमारे जीवन के लिए ढेरों आशीष होती है। और उसके दूसरी ओर हम देखते हैं जो प्रभु भोज, आज आमतौर पर बहुत सारे लोग प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन इतना लापरवाह हो गए हैं जिसका नतीजा बहुत भयानक होते हैं। पौलुस ने एक बार क्या कहा था, है ना, कि अगर कोई इसे मतलब लापरवाही तरीके से लेते हैं तो उसका नतीजा बहुत भयानक होते हैं। बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत तो मर भी जाते हैं। और इस बात सही भी है भाई और बहनों। लोग प्रभु भोज को इतने हल्के से लेते हैं और
बाहर जाके वो लोग मनमर्जी अपने जीवन को चलते हैं। तो ये प्रभु को धोखा देना है ना, प्रभु से झूठ बोलना है। आपने पवित्र प्रभु भोज को लिया और आपका व्यवहार आचरण उस पवित्रता के योग्य नहीं है, तो आप जैसे लोगों को तो दंड मिलना, हम जैसे लोगों को दंड मिलना ये स्वाभाविक है भाई और बहनों। तो जो कोई प्रभु भोज के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसे हल्के में लेते हैं ना, इसका नतीजा बहुत भयानक होता है भाई और बहनों। तो प्रभु भोज लेते समय इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। आप इसे क्यों ले रहे हैं, इसका उद्देश्य मकसद को आपको समझना चाहिए। प्रतिदिन जीवन में आपको ये याद रखना चाहिए कि आपने प्रभु भोज लिया है, आपको और परमेश्वर के साथ में एक संबंध है। इसे धोखा नहीं देना चाहिए, इसे गंदा नहीं करना चाहिए, इससे लापरवाह से नहीं रहना चाहिए, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होता है भाई और बहनों। आज यही होते हुए बहुत सारे मंडली में हमको दिखाई पड़ता है। प्रभु भोज को लोग बहुत हल्के से लेता है और इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें हमने आज के अध्ययन से समझा है। हमने समझा है कि अंतिम भोज और प्रभु भोज के बीच में क्या संबंध है ना। अंतिम भोज के जो मायने, इसके उद्देश्य, इसके पृष्ठभूमि को हमने समझा है। अगर इन बातों को हम समझते हैं तो प्रभु भोज के सही मायने को भी हम समझ पाते हैं, है ना। तो इस तरह यीशु मसीह न केवल प्रभु भोज का प्रभु है, बल्कि खाने का मेज का भी प्रभु होनी चाहिए। आखिर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपने शिष्यों के साथ तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक कि वे अपने पिता के राज्य में ऐसा नहीं करते। यहाँ पर वास्तव में ईश्वरीय विश्वास और ईश्वरीय आशावाद के साथ यीशु गतसमी में जा रहा था, जो उसे सनेद्रीन और क्रूस के सामने पहुंचा देती है। फिर भी हम देख पाते हैं वो एक राज्य के संदर्भ में सोच रहा था। यीशु के लिए क्रूस कभी भी हार नहीं था। यह तो महिमा का मार्ग था। वो कलवरी के मार्ग में था, लेकिन यह एक सिंहासन के मार्ग में भी था। तो भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा, जैसे कि आप सभी यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 29 पद में देख पाते हैं ना, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अंत में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। तो भाई और बहनों, इसी बात को मैं संदर्भ करके ये बातों को कह रहा था ना, कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वास्तव में ईश्वरीय विश्वास और ईश्वरीय आशावाद के साथ प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ रहे थे। वो गतसमी के बगीचे में आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उसे क्रूस के सामने पहुँचा देगी। फिर भी हम देख सकते हैं ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे अवस्था में भी एक राज्य के संदर्भ में वो सोच रहा था। यीशु के लिए क्रूस कभी भी हार नहीं थी भाई और बहनों। हम सब के लिए हमेशा लगे क्रूस अंत है ना, क्रूस तबाही है, क्रूस खत्म है, लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस कभी भी हार नहीं था। यह तो महिमा का एक मार्ग था। उस क्रूस के बाद हम महिमा को देख पाते हैं। वो कलवरी के मार्ग में था, लेकिन ये एक सिंहासन के मार्ग में भी था, है ना। तो उस क्रूस के कार्य के बाद हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को महिमा में हमको दिखाई पड़ती है ना। उस क्रूस के बाद हमको महिमा दिखाई पड़ती है, उस क्रूस के बाद हमें सिंहासन दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, हम इंसान के लिए क्रूस अंत हो सकता है, लेकिन मसीहा के लिए एक महिमा था, है ना। एक नया दिन था, एक नया शुरुआत था सारा मानव जाति के लिए भाई और बहनों। तो ये सारी बातें हमने आज के अध्ययन से समझा है। होपफुली हम सबको ये अध्ययन के माध्यम से इन सारे तथ्यों को हम समझ पाए हैं। तो चलिए भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको अगुवाई करे। और भाई और बहनों, अगर आपको लगे इसमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत आशीषित है, तो कृपया अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए। अगले बाइबल अध्ययन में हम पत्र से संबंधित ऐसे तथ्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी को याद होगा कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ऐसा पतरस ने क्यों किया था, अंत समय में पतरस के साथ क्या कुछ हुआ था, इन सारे कहानियों को हम अगले अध्ययन में देखते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है प्रभु हम सबको ढेरों आशीष करे। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।